पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिस्टर निवेदिता से भेंट। स्वामी विवेकानंदा जब लौकिक लीला समाप्ति कर परलोक गमन कर गए तो उनकी परम शिष्या सिस्टर निवेदिता का भारत आगमन हुआ। उनके आगमन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ का संचालन करना था। वे विवेकानंद की प्रथम अंग्रेज शिष्या थी। भारतीय रामकृष्ण परमहंस तथा उनके परम शिष्य विवेकानंद के अनन्य भक्त थे। जब सिस्टर निवेदिता भारत आई तो वे तत्काल उनसे मिलने के लिए मठ में पहुंच गए। उन्होंने अब अपना परिचय दिया तो सिस्टर निवेदिता को उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बातों में पूछा, बेटे क्या तुम विवाहित हो? जब भारती ने हाँ में उत्तर दिया और बताया, हाँ माताजी, मेरी 2 वर्ष की एक पुत्री भी है। इस पर सिस्टर निवेदिता ने उनसे पूछा, फिर तुम अकेले क्यों आए हो? पत्नी व बच्ची को अपने साथ क्यों नहीं लाए? भारती कहने लगे, हमारे परिवारों में स्त्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की साफ मनाही है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई रीति रिवाज नहीं है कि पत्नियों को हमेशा साथ ले जाया जाए। वैसे भी वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं तथा राजनीति के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। सुनकर सिस्टर निवेदिता को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, पुत्र अगर कोई और ऐसा कहता तो मैं उसे सामान्य बात मानती, लेकिन तुम तो नारी शक्ति के उत्थान में लगे हो, स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने में लगे हो, फिर भी तुमने पत्नी को हृदय में स्थान नहीं दिया। तुम तो खुद कहा करते हो कि ईश्वर की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। दोनों की शारीरिक संरचना में इसलिए परमात्मा ने अंतर किया है ताकि संसार चल सके। मैंने तुम्हारी बहुत सी कविताएं और लेख पढ़े हैं। मुझे दुख हुआ कि तुम्हारी कथनी और करने में अंतर कैसे आ गया। फिर सिस्टर निवेदिता ने भारती को समझाया, पुत्र तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। दूसरे तुम्हारे देखकर उसका अनुकरण करते हैं। तुम्हें चाहिए कि अपनी पत्नी को दिल में स्थान दो तथा उसे अपने बराबर समझो। पत्नी को अपने अंश मानो और उसे अपने समान अधिकार दो। जरा सोचकर देखो कि अगर देश का आधा भाग शेष आधे भाग को गुलाम बनाए रखेगा तो फिर देश को आज़ादी कैसे मिल पाएगी। अज्ञान और अंधविश्वास को खत्म करने का बीड़ा तो तुम्हारे जैसे ही कुछ लोगों ने तो उठा रखा है। अगर तुम ही ऐसा करेंगे तो सोचो दूसरे कैसा करेंगे। भारती ने जब यह सब सुना तो उनके दिमाग की सारी नसें खुल गई। निवेदिता ने आगे कहा, मेरे बेटे, जाति, वंश अथवा जन्म से मानव के बीच अंतर नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। भारत को जब हम लोग माता कहकर पुकारते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो उसे आज़ाद करवाने के लिए पहले संसार की सभी माताओं को सम्मान देना होगा। आज भारत माता बहुत पीड़ित हैं और हम संतानों की ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं, लेकिन उसे गुलामी की जंजीरों से तभी आज़ाद करवाया जा सकता है जब हम सभी नारी जाति को पूरा सम्मान देंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी तो यही कहा करते थे, बेटा अगर तुमने बड़े गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा है तो यह भी जानते होगे कि उन्होंने हर स्त्री में माँ काली के दर्शन किए। उन्होंने अपनी पत्नी को भी माँ मानकर उनकी पूजा की। जीवन का दर्शन यही है पुत्र। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी पत्नी को अपना अंश मानकर उसे हमेशा अंग संग रखोगे। अगली बार जब मुझसे मिलने आना तो उन्हें अपने साथ लेकर आना, मुझे खुशी होगी। भारती को लगा कि सिस्टर निवेदिता के रूप में उन्हें एक वात्सल्य भरी माँ मिल गई हो। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द भारती के दिलो दिमाग में भारत चला गया। जो सिस्टर ने कहा वह भारती के लिए ब्रह्मवाक्य बन गया। अनूठा प्रसाद। जब भारती सिस्टर निवेदिता से विदा होकर जाने लगे तो उन्होंने भारती को प्रसाद के रूप में एक सूखा पत्ता दिया। यह पत्ता वे हिमालय की यात्रा के दौरान तोड़कर लाई थी। उन्होंने कहा, इस वक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास यह पत्ता है। इसे पत्ता न समझना, एक माँ का आशीर्वाद समझना। भारती ने पत्ता स्वीकार करते हुए कहा, मैं इस अमूल्य निधि को संभाल कर रखूंगा। जीवन में चाहे कैसा भी क्षण आए, आपका यह प्रसाद मैं कभी स्वयं से अलग नहीं करूंगा। उसी दिन से भारती सिस्टर निवेदिता को अपना गुरु मानने लगे।
बाद में उनके स्वदेशी गीतों की प्रथम कृति का प्रकाशन जब हुआ तो उसमें भारती ने लिखा, जिस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप का दर्शन देकर आत्मज्ञान दिया था, उसी तरह सिस्टर निवेदिता ने उन्हें भारत के संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करवाया। उन्होंने अपना यह काव्य संग्रह अपने पूजनीय गुरु सिस्टर निवेदिता के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा कि स्वामी विवेकानंद की धर्मपुत्री सिस्टर निवेदिता को यह ग्रंथ समर्पित करते हुए मैं स्वयं को कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा और त्याग के महत्व बताते हुए सच्चा ज्ञान दिया। इस पुस्तक में एक कविता का शीर्षक ही उन्होंने निवेदिता रखा है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.